मौज साहिल से मिलो आपसे रिलेटेड है। इतने वक्त सभी लोग बहुत ही व्यस्त हैं। उस व्यस्त लाइफ में अपने लिए कुछ टाइम निकालिए। उसी को शायर कहता है, मौज साहिल से मिलो, माह तामिल से मिलो, सबसे मिलाओ तो इन किताबों से मिलो, इन रिएक्शन से मिलो, रिएक्शन से मिलो, मेडिसिन बनाओ और अपने आप को यंग बनाओ। जैसा कि क्लास चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया, उन्हीं अभिक्रियाओं में वीआईपी अभिक्रियाओं को हम लोग देख रहे हैं। आइए देखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम एल्केक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। तो उस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड, आइए देखो, RON सोडियम एल्कॉक्साइड, सोडियम एल्कॉक्साइड, ये किससे क्रिया करता है? एल्किल हाइलाइड, एल्किल RX। अब ये दो एल्किल मूलक दिखाई दे रहा है तो इसलिए एक दूसरे एल्किल को हम R डैश लिख देंगे। अब इसको हम लोग गर्म कर देंगे। इसी को भाषा में हम बोलेंगे, जब सोडियम एल्कॉक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ईथर बनता है। यहां पे ये एक बात समझनी है कि ये जब गर्म होते हैं तो कौन किसको ढूंढता है। अब देखिए, ये सोडियम देख रहे हैं और ये हाइड्रोजन देख रहे हैं। ये परबल धन विद्युती और ये परबल ऋण विद्युती। हम शुरू में जब बताए थे तो ये बताए थे टूटना जरूरी है। जब तक बांध टूटेंगे नहीं तब तक कोई यौगिक बनेगा नहीं। और कब जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो पुराने बांड टूटते हैं और नए बांड बनते हैं। तो ये सोडियम और ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल करके ये अलग हो जाते हैं। ये हो जाता है NaX, सोडियम हाइड्राइड। अब देख लो, अब ये जगह खाली हुआ है तो इस जगह को भरने के लिए यह आपका एल्किल मूलक यहाँ पे आ जाता है और ये हमारा बन जाता है R बांड O बांड R डैश। ये आपका हो गया, यही ईथर हो गया। अब ये अभिक्रिया जो होगी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। इसको क्या हम बोलेंगे? सोडियम एल्कॉक्साइड को जब एल्किल हाइलाइड से मिला करके गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। तो इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अभी एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे अब ये R क्या है? ये एल्किल मूलक है। अब ये एल्किल मूलक क्या होता है?
एल्किल मूलक क्या होता है? तो एल्केन में से, ये एल्केन और ये एल्किल मूलक। एल्केन देखें, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु जब विस्थापित हो जाता है तो वह एल्किल मूलक बनता है। अब ये CH3 या मेथेन या मेथिल। ठीक इसी प्रकार से C2H6, ये क्या बन जाएगा? C2H5। ये कहलाता है आपका एल्किल मूलक। ऐसे हम लोग बहुत सारे लिखते हैं, तो अब R के जगह पे हम लोग एल्किल मूलक को लिखते हैं। आज ये लिखते हैं एक हम C2H5, C2H5, C2H5 Br। ये हो गया हमारा एल्किल हाइलाइट, ये हमारा हो गया एल्किल हाइलाइट। अब देखिए, अब हम लोग सोडियम एल्काक्साइड को लिखते हैं। आर को हमने लिख दिया CH3, यह मेथिल हो गया, ये वो अन्य। अब हमने गर्म कर दिया। अब यहां पर जब देखेंगे तो ये परबल ऋण विद्युती और ये परबल धन विद्युती, ये दोनों एक दूसरे को ले करके ये अलग हो जाएंगे, और ये जब जगह खाली होगा तो यहाँ पे C2H5 आ जाएगा। ये हो गया CH3O, C2H5 प्लस ये क्या हो गया? NaBr। ये हमारा हो गया मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अब हमेशा ये O जो होता है कम कार्बन परमाणु वाले के साथ जाता है, अधिक वाले के साथ नहीं जाता है। ये इसकी खासियत है, ये हमेशा कमजोर का साथ देता है, मजबूत का साथ नहीं देता है। कहता है कि नहीं हम कमजोर के साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाता है, बल्कि ये जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उधर ये आपका हो जाता है। तो ये मेथॉक्सी ईथर एथेन, यानी ये आपका है एथिल मेथिल ईथर। इस प्रकार से जब ईथर बनता है तो उसे हम लोग विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जरा आप भी ट्राई करें, इसको बोले, जब सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे एक मैं और लिख दे रहा हूं, आप लोग मतलब ट्राई कीजिएगा। C2H5O, ये आपका हो गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अब एल्किल हाइलाइड हम लिख रहे हैं C2H5I, एथिल आयोडाइड या आयोडो एथेन। अब हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो आप देख लीजिए कि कौन आपका परबल धन विद्युती है और कौन परबल ऋण विद्युती है। तो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सोडियम ये परबल धन विद्युती तथा आई परबल ऋण विद्युती, ये दोनों मिलकर अलग हो जाएंगे, ये इसके जगह पे आ जाएगा C2H5O, C2H5।
ये क्या हो गया, NaI, सोडियम आयोडाइड। यह अवक्रिया कहलाएगी विलियमसन संश्लेषण। जब हम लोग सोडियम एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। तो यह अवक्रिया जो है आपका विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। इसी आधार पे आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए दे देता हूं, ये आप करें जरा। C2H5O, पोटेशियम एथोक्साइड, CH3Br, ये आप करें। इसी प्रकार से आप आगे भी मतलब कर सकते हैं। अब आगे चलता हूं, एक और महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम लोग फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रेडेल क्राफ्ट अभिक्रिया